स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी हैं। जब भी इन्वेंट्रीज का जिक्र आएगा, जिसकी इम्पोर्टेंस और जिसकी डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो लाजमी देखें, ताकि आपको इन्वेंट्री की इम्पोर्टेंस का पता चले कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्रीज की कितनी अहमियत है। अब जब इन्वेंट्री की इम्पोर्टेंस हम समझ जाएंगे तो उसके बाद हमने सीखना है कि इन्वेंट्री को अकाउंटिंग में किस तरह से उसको अकाउंट फॉर किया जाता है, किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी अकाउंटिंग आपने इन्वेंट्रीज में सीखनी है। अब जब भी इन्वेंट्री की काउंटिंग आप सीखने लगेंगे तो आपको ये चंद चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि इन्वेंट्री सिस्टम क्या होना चाहिए। अब इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है? इन्वेंट्री सिस्टम ये होता है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड को अप टू डेट रखना है, यानी कि डे बाय डे उसको रिकॉर्ड करना है, या कभी कभार रिकॉर्ड कर लिया करना है, ये हमने डिसाइड करना है। तो इन्वेंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में दो इन्वेंट्री सिस्टम जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। एक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री सिस्टम सिलेक्ट करेगी वो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज हैं, 4-5 किस्म की इन्वेंट्री सेल करते हैं, किसी इन्वेंट्री पे हम परपेचुअल सिस्टम लगा लें और किसी इन्वेंट्री पे हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम लगा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक सिस्टम सिलेक्ट करना होता है और वो तमाम इन्वेंट्री पे वही सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है। तो ये दो सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये दोनों इन्वेंट्री सिस्टम जो है ये हमने सीखने हैं कि किस तरह से इसमें हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया करते हैं, अप टू डेट कैसे रखते हैं, और कभी कभार रिकॉर्ड करना हो तो उसमें क्या होता है। फिर इन्वेंट्री का जैसे कि आपको पता है कि कॉस्ट जो है वो हमेशा तो सेम रहती नहीं है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हम एक दफ़ा हमने इन्वेंट्री बनाई तो वो फॉर एग्जांपल 500 की बन गई, बाद में जब बनाएंगे तो वो 600 की बनेगी, फिर जब बनाएंगे तो वो 700 की भी बन सकती है। तो इन्वेंट्री तो हमें रेगुलरली बनानी पड़ती है। तो जब इन्वेंट्री बार बार बनती रहती है, नई इन्वेंट्री बनती है, फिर वो सेल होती है, फिर इन्वेंट्री बनती है, फिर सेल होती है, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या रखें, इन्वेंट्री की कॉस्टिंग किस तरह से की जाए। तो वो भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ये 5 मेथड्स हमने सीखने हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है जिसको FIFO भी कहा जाता है, लास्ट इन लास्ट आउट है ये मेथड, लास्ट इन लास्ट आउट मेथड, इसको LIFO भी कहा जाता है, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसको LIFO भी कहा जाता है। और है वेटेड एवरेज, एक परपेचुअल मेथड में और एक वेटेड एवरेज पीरियोडिक मेथड में है। तो ये 5 मेथड्स हैं जो कि इन्वेंट्री की कॉस्टिंग क्या है, कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे कि जो इन्वेंट्री, अगर ये मार्कर है, ये मार्कर हमने बनाया तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है और किस तरह से करनी है, तो कॉस्टिंग डिटरमिन करना हमने सीखना है। और तीसरी चीज़ सीखनी है कि इन्वेंट्री की वैल्यू हमने क्या रखनी है टाइम बाय टाइम। और इसमें यह है कि कॉस्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट लोअर ऑफ NRV के, NRV और कॉस्ट में से जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करना है। अब कॉस्ट तो हम अभी सीख लेंगे और NRV भी जब ये टॉपिक आएगा तो देखेंगे कि NRV क्या होती है। बेसिकली इस वीडियो में बताना है मकसद था कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग में 3 चीज़ें आपने सीखनी है। एक इन्वेंट्री सिस्टम, दोनों इन्वेंट्री सिस्टम को 1 बाय 1, फिर कॉस्ट किस तरह डिटरमिन करनी है, 5 मेथड सीखने हैं, और लास्ट में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे और कब रिकॉर्ड करनी है। तो ये इन्वेंट्री की अकाउंटिंग है जिसे 1 बाय 1 हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद सीखेंगे। ओके।